तो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू दर्शन समाचार बाल मुकुंद तिवारी के साथ। आज होगा देश विदेश के आर पार। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी पे। आपने अक्सर देखा होगा कि ये कोई पहली घटना नहीं है कि इस समय चीन से और भारत से बॉर्डर पे एक प्रकार से झड़पें हो रही हैं और बहुत ही आपस में तनाव जारी है। लेकिन अब इनको ये डेली का डेली ये प्रचार करने में लगे हैं कि मतलब चीन की सेना कितना भारत में घुसी, कब घुसी। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि आपके परनाना के ज़माने में 32,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन चाइना ने छीन लिया। आपके परनाना के गलती से छीन लिया भाई, और उन्होंने साहस दे दिया। यहाँ तक उन्होंने बयान जारी किया कि वो तो मतलब वहाँ पे कुछ एक तिनका भी नहीं उगता है तो उस ज़मीन का क्या फ़ायदा। दूसरी तरफ जो आपने आधे से ज़्यादा कश्मीर पाकिस्तान को दिया गिफ्ट में, तो उसका भी लद्दाख वगैरह और ले वगैरह क्षेत्र जो है चाइना ने कब्जा कर लिया। अगर आज तिब्बत पे चीन का कब्जा ना होता तो हमारा चीन से कोई लेना देना नहीं था, हमारा उनका बॉर्डर ही नहीं होता। हमारा तो सीमा रेखा बॉर्डर मामला तिब्बत का है। तिब्बत पे आपकी रणनीति फेल हो गई आपके पार्टी। तो आपकी पार्टी की सारी गलतियों का नतीजा है जो आज हम और हमारी सरकारें भुगत रही हैं। अच्छा, आप राष्ट्र विरोधी हैं, बिल्कुल ये साबित हो जा चुका है। पूरा देश बच्चा बच्चा ये जान चुका है कि आप सब लोग राष्ट्र विरोधी हैं। आप राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ हैं, चाहे वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो या जहां भी होगा राष्ट्र के। चाहे वो अभी कश्मीर में पत्रकारों को जो है वो पुरस्कार मिलना हो तो आप उनको बधाई दे देते हैं आप सब लोग। तो मामला ये है, अभी जब पाकिस्तान से वहाँ पे स्ट्राइक हुई थी तो इनको सबूत चाहिए, कितने मरे, कहाँ पे बम गिराए। अब वो चाइना से इस समय चल रहा है। जब डोकलाम वाला था तो ये पूरी माता और ये सब लोग मिल करके, इनकी राजमाता सहित वहाँ पे ये लोग मीटिंग कर रहे थे। राजदूत वहाँ के चाइनीज़ जो हैं, पहले अस्वीकार कर दिया, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने कोई मीटिंग नहीं किया। फिर जब इनका पूरा फोटो वगैरह रिलीज हो गया, कहा हाँ किए हैं, लेकिन हमने सौहार्दपूर्ण मीटिंग किए हैं। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको चुनाव भारत में लड़ना है 2024 में कि वहाँ चाइना में लड़ना है भाई, या आपको पाकिस्तान में लड़ना है 2024 का चुनाव? आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? मतलब आपको नफरत भारत से है कि मोदी से है कि भाजपा से है, यही मेरे समझ में नहीं आ रही। आपको मोदी से नफरत है, आपको भारतीय जनता पार्टी से नफरत है, तो आप उनका पुरजोर विरोध करिए। लेकिन आप देश का क्यों विरोध कर रहे हैं? आप सेना को अपमानित करते हैं, ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये 130 करोड़ जनता आपसे प्रश्न पूछ रही है, पूछता है भारत, पूछती है 130 करोड़ जनता, इसका जवाब देना पड़ेगा। ये क्या है? आप कहीं चाइना की तरफ। अच्छा, और एक बड़ी प्रॉब्लम है कि जो आप सब लोग राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जो आप सब लोग बयान देते हैं, वही बयान पाकिस्तान के मंत्री और वहाँ के जो है लोकसभा सदन वगैरह में दिए जाते हैं। यहाँ तक कि अभी जो पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा दायर कर रखा है जम्मू कश्मीर पे, उसमें राहुल गांधी जी का ही बयान उसमें मेंशन है, इंक्लूड किया गया है। वहाँ पे जो हमारे तथाकथित बौद्धिक आतंकवादी हैं, जो लेख लिखते हैं, झूठे इतिहासकार हैं, उन लोगों के लेख वहाँ पे लगाए गए हैं। मतलब उनके पास मटेरियल नहीं है। जो भारत वाले एक सेकुलर गिरोह है, एक जो है लेफ्ट लिबरल कपाल है, जो एक खान मार्केट गैंग है, इन लोगों के जो बयान होते हैं यही पाकिस्तान रिट्वीट करता है। ये लोग जो लेख लिखते हैं, लेख लिखवाते हैं, चाइनीज से जो पैसा आता है, तो यही ये सब चारों तरफ विदेशों में, चाहे अमेरिका में वाशिंगटन पोस्ट हो या द वायर हो या आप देखिए द हिंदू हो, एक अपना नाम रखे द हिंदू, और वो सदैव देश विरोधी गतिविधियाँ अखबार करता है। ऐसे ऐसे यहाँ पे लोग हैं कि हमें तो अब कहानियाँ याद आने लगी हैं अपने बचपने की, कि मतलब अब क्या बताएं हम कहानी, कि नाम मतलब जो होगा उसका उल्टा होगा।
तो एक बहुत बड़ी शक्ति जिनको मतलब आप जिहादी वामपंथी कह सकते हैं, जो झूठे इतिहासकार हैं, लेफ्ट लिबरल कबाल हैं, जो एक सेकुलर गिरोह है, एक बौद्धिक आतंकवादी, इनका सबका गठबंधन है। और इस गठबंधन ने बिल्कुल देश को मतलब ऐसी नफरत की आग में झोंक दिया है। और ये उल्टा आरोप लगाते हैं, ये उल्टा आरोप लगाते हैं, चूंकि अब इनकी सारी पैतरेबाजी हर कोई व्यक्ति मतलब जानने लगा है। ये गिरोह काम कर रहा है। आप देश का नमक अन्न जहाँ का हमने खाए, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, वो है प्यारा देश हमारा, उसकी रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, ये बचपने से पढ़ाया जाता था। और देश के टुकड़े टुकड़े करोगे, शर्मिंदा होंगे तुम आतंकवादियों के मारने पे। अरे थूकता है भारत ऐसे विचारधारा पे, ऐसे मतलब मानसिकता पे आप सब लोगों के। पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। अब आप इंसाफ मतलब आसमान में लिखेंगे, दीवालों पे लिखेंगे, क्या कर रहे हैं आप सब लोग? शर्म नहीं आती है? चुल्लू भरे पानी में डूब मरो तुम सब लोग। आप सब लोगों का दिमाग खराब हो गया, मगज खराब हो गया है। मैं तो कहता हूँ अभी समय है। कौन सा मूल्य करके भी बिहार में तुम सब लोग चुनाव लड़ने जाओगे? टुकड़े टुकड़े गैंग वालों, उनके समर्थकों, कुछ शर्म लिहाज नहीं बची है। बस झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना, मतलब है क्या ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मतलब उधर चाइना से तनाव है, तुम ये बता रहे हो कितनी अंदर आई सेना, कितनी सेना संख्या में आई, क्या किस चीज़ से आई, ये क्या है? इसको पाकिस्तान में मखौल उड़ाया जा रहा है कि बहुत वीर बनते हैं भारत वाले और हमारे पे मतलब रोज़ कसीदे करते हैं। लेकिन देखिए चाइना की सेना घुस आई को मार रही है, भारत वाले आर्मी को कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और वो हंसते हैं, वो लोग मज़ा लेते हैं और उनको मज़ा का पात्र बनते हैं आप सब लोग। तो कम से कम ऐसा कुछ कर लीजिए, थोड़ा शर्म लिहाज पैदा कर लीजिए। ये सब देश हित में नहीं है। और मतलब सदैव ये देखिए तो मतलब जैसा कुछ होता है, आप मतलब सत्तारूढ़ पार्टी का विरोध कीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कान खोल करके सुन लीजिए। आप राष्ट्र से नफरत न कीजिए, राष्ट्र विरोधी ताकतों का साथ न दीजिए, आप टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन न कीजिए। यह चाहती है पब्लिक 130 करोड़। हमें क्या मतलब है मोदी जी से, भाजपा से? हम कोई भाजपा ही है क्या? आप हम सब लोग, लेकिन इतना जरूर है, हम सब लोगों को नैतिक शिक्षा बढ़ाई गई। हम सब लोगों को ये प्रार्थना बढ़ाए गए हैं, कराए गए हैं सुबह सुबह जब विद्यालय गए हैं। हम सब लोग ये लेफ्ट लिबरल कपाल की तरह से जिहादी नहीं बन सकते हैं, वामपंथियों की तरीके अर्बन नक्सली नहीं हो सकते हैं। हम सब लोगों को संस्कार बताए गए हैं भाई। तो हम सब लोग देश के लिए मतलब दर्द होता है एक अजीबोगरीब सीने में जब आप सब लोग राष्ट्र विरोधी ताकतों का साथ देते हैं, नफरत करते हैं देश से, बयान जारी करते हैं। अरे तुमसे क्या यार मतलब है? तुम सरकार हो, वहाँ पे कितनी सेना आई, कहाँ आई, कैसे आई, कहाँ घुसी, उसका जवाब सेना को देने दो ना। तुम मोदी से नफरत करते करते मतलब इस तरीके से बयान दोगे? तुम्हारी ये मजाल हो? कौन तुम यार? तुमको मतलब 54-55 सीटें नहीं जीत पाए हो, तुमको शर्म नहीं लगती है? विपक्ष का भी दर्जा नहीं मिल पाया तुमको, हैं? तो इस तरीके से मतलब कुछ शर्म कर लो थोड़ा। और अभी बिहार में चुनाव लड़ने जाओगे तो लोग वहाँ स्वागत करेंगे। आइए बिहार आइए, वहाँ पे स्वागत होगा राष्ट्र विरोधियों का। अजीब कोई क्षेत्रवाद लागू कर रहा, कोई मतलब नफरत में आप सब लोग इतना मदान्ध हो गए हैं कि कुछ भी कर गुजरने के लिए आप व्याकुल हैं। ऐसा न कीजिए। अब ये पब्लिक है, जानती है, माकूल जवाब देगी। अब 54-55 भी नहीं मिलेंगी, 0 पे आउट हो जाओगे। कांग्रेस मुक्त हो जाएगा भारत, गांधी जी का सपना साकार हो जाएगा अगर नहीं मानोगे। अभी समय है, वापस आ जाओ। इसी के साथ भाइयों, जय हिंद, जय भारत।